नमस्कार दोस्तों। आज एक और नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में कभी कभी हम अपना मूल्य स्वयं के अनुसार नहीं बल्कि दूसरों के कहे अनुसार लगाने की कोशिश करते हैं, और लोगों की हमारे प्रति क्या राय है ये जानकर हम लोग दुखी भी हो जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम सही वक्त का इंतज़ार करें, अपने आप को निखारें, अपने गुणों को निखारें और इंतज़ार करें कि जिस दिन लोगों को आपके असली मूल्य का पता चलेगा वो स्वयं आपके पास आएंगे। इसलिए लोगों का पीछा करना छोड़िए और अपने मूल्य को पहचानिए। आज की कहानी में एक हाथी था जो एक जंगल में रहा करता था। हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह और जानवरों से थोड़ा अलग थलग रहा करता था। उसका अकेलापन हमेशा उसे परेशान करता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल में नए दोस्त बनाऊं। तो वो बंदर के पास पहुंचता है और बंदर से कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो बंदर उससे कहता है कि देखो हाथी, तुम तो मेरी तरह उछल कूद भी नहीं कर सकते, मेरी तरह पेड़ों पर भी नहीं चढ़ सकते, और तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे साथ दोस्ती करके मैं तो बोर हो जाऊंगा। हाथी दुखी होता है। वो सोचता है कि चलो, बंदर ने मना कर दिया, मैं हिरन के पास जाता हूँ। वो हिरन के पास पहुंचता है कि हिरन, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो हिरन कहता है कि हाथी, तुम बहुत बड़े भारी हो, चलते भी बहुत आराम से हो, और मैं तो बहुत तेज गति से दौड़ता हूँ। तुम्हारे साथ दोस्ती करके मुझे भी तुम्हारी तरह ही मस्त गति से, मंद गति से चलना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी फिर दुखी हो जाता है। हाथी सोचता है कि हिरन बोल रहा है कि मैं बहुत मंद गति से चलता हूँ, चलो मैं किसी मंद गति के प्राणी के पास जाता हूँ। तो एक कछुए के पास पहुंचता है। कछुए से कहता है कि कछुए, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो कछुआ कहता है कि अरे हाथी, तुम इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा सा, तुम जिस गति से चलते हो मैं उस गति से भी नहीं चल सकता। मुझे तुमसे कुछ कहना होगा तो तुम्हारे कान इतने ऊंचे हैं कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक हूँ, तुम किसी और को ढूंढो। इस तरह से हाथी जो है वो बारी बारी से सभी जानवरों के पास पहुंचता है, लेकिन कोई भी जानवर उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं होता है। हाथी दुखी हो जाता है और वो दुखी हृदय से वहां से चला जाता है और एकाकी जीवन जीने लगता है। एक दिन हाथी घास खा रहा था, तभी वह देखता है कि सारे जानवर जो हैं वो उसी की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तो हाथी उनको रोककर पूछता है कि अरे, तुम लोग कहाँ ऐसे सिर पर पैर रखे भागे चले जा रहे हो। तो हिरन कहता है कि अरे हाथी, जंगल में एक शेर आ गया है और वो हमारा शिकार करना चाहता है और वो हमारे पीछे पड़ा है, इसलिए हम जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी शेर वहां आ जाता है। शेर को देखकर हाथी अपनी सूंड हवा में उठा लेता है और जोर से चिंघाड़ता है और शेर को वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन शेर अपने मद में हाथी के ऊपर हमला करता है। हाथी एक ही वार में उसे सूंड से पकड़कर पटक देता है। शेर घायल होकर वहां से चला जाता है। ये देखकर सारे जानवर जो हैं वो झूमकर नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं, और सभी जानवर जो हैं वो हाथी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगते हैं। तो हाथी उनसे कहता है कि जब मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, जब मैं अकेला था और परेशान था, तब किसी ने मुझसे दोस्ती नहीं की, लेकिन आज जब मेरा महत्व तुम्हारी समझ में आया है तो तुम सभी मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसी दोस्ती किस काम की जो किसी मतलब की हो। ये कहकर हाथी वहां से
चला जाता है। सारे जानवर अपने किए पे शर्मिंदा होते हैं और ये निर्णय करते हैं कि सभी लोग हाथी को बड़े भाई के समान समझेंगे। तो जीवन में हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग लोगों के पीछे, लोगों से दोस्ती करने के लिए या लोगों से अच्छे कथन सुनने के लिए सदैव उनके पीछे पीछे चले रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन तब वो लोग हमें महत्व नहीं देते। लेकिन जब उन्हें हमसे कोई काम पड़ता है तब वो लोग हमें अपने सिर पर बिठा लेते हैं। तो दुनिया दोस्तों इसी प्रकार से चलती है। आप अपने महत्व को पहचानिए, किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के गुणों की परख कीजिए और स्वयं के गुणों को निखारिए, लोग स्वयं आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए विदा। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।